वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं ITI NCVT CBT एग्ज़ाम का क्वेश्चन। ठीक है, मैकेनिकल ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, तो या इलेक्ट्रिकल ग्रुप मैकेनिकल ग्रुप सभी के लिए है। ठीक है, तो इसमें से देखिए टूल्स के बारे में आपको नाम पूछा जा रहा है, इसका विभिन्न पार्ट्स का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको अच्छी तरह से देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से कह रहा है 6 नंबर में चित्र में दिखाए गए क्लेम का नाम और प्रयोग लिखें। इसका कह रहा है आपको नाम बताने के लिए। ठीक है, और इसका क्या हम यूज कर सकते हैं इसके बारे में कह रहा है। ठीक है, तो इस टूल का नाम जो है क्या, टूल मेकरस क्लैंप। ठीक है, टूल मेकरस क्लैंप, और इसका प्रयोग छोटे से छोटे जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। हो गया। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है 7 नंबर में 3 को जो है कि हैमर का आकृति बनाएगा। अब इसको तीनों का अलग अलग हैमर का नाम पूछ रहा है कि ये किस तरह का हैमर होगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो है ये है क्रॉस पेन हैमर या क्रॉस पिन हैमर भी इसको कहता है। दूसरा बॉल पेन हैमर या बॉल पिन हैमर। तीसरा जो है स्ट्रेट पिन हैमर है। ठीक है, हैमर मतलब हथौड़ा। अब देखिए कि ये जो है कि तीनों हो गया। ठीक है, अब इसमें से जो है कि एक ही हैमर को लेकर के इसके अलग अलग पार्ट्स का नाम पूछ रहा है। ये 8 नंबर में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, सभी हैमर का जो है कि नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, हैमर के अलग अलग सभी पार्ट्स का नाम पूछा जा रहा है। तो इसमें से क्या है कि जैसे कि इधर से आपको ये दिख रहा है हैमर। ठीक है, और ये जो भाग है ये भाग का नाम क्या है, हैंडल। ठीक है, जो हम लोग हाथ से पकड़ के हैमर का यूज करते हैं थोड़ा का। ठीक है, अब इधर जो ABCDEF दिया गया इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे क्या है। तो अल्फ़ाबेटिकल ए से शुरू करते हैं। ए का नाम हो गया आई होल। ए का नाम क्या हो गया, आई होल। वहीं बी का नाम हो गया क्या, वेज, किनारा। ठीक है, वहीं सी का नाम जो है, ये जो सी जो है ये बॉल पेन हैमर। यही सी पार्ट्स जो है हैमर का अलग अलग नाम को डिफाइन करता है। ठीक है, इसके बाद ABC तो हो गया। अब डी का नाम जो है, डी का नाम है फेस। ठीक है, जो दिखता है। और एफ का नाम जो है वो है चीक। एफ का नाम क्या है, चीक है। तो इस तरह से हैमर के सभी पार्ट्स को हम लोग समझ चुके हैं। अब आइए 9 नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं। चित्र में दिखाए गए टूल का नाम और प्रयोग लिखें। तो ये जो टूल देख रहे हैं, ठीक है, इस टूल का नाम है फुट प्रिंट रेंच। ठीक है, या रेंच। इससे जो है कि कोई भी सिलेंड्रिकल जैसे कि रड हो गया, कोई बेलनाकार जो है कि जैसे कि पतली जो है कि पाइप हो गई। ठीक है, ये सबको पकड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसको अलग अलग जो है कि साइज में भी तैयार किया जा सकता है। ये 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो 2 को देख रहे हैं टूल्स, इस दोनों औजार का कह रहा है नाम बताने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है औजार के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं कि मेजरिंग टूल, मार्किंग टूल, कटिंग टूल और स्मेल्टिंग, डिसमेल्टिंग एंड होल्डिंग टूल्स। तो ये जो है कि होल्डिंग मतलब पकड़ने वाले टूल्स हैं। ठीक है, तो इसको जो है कि पाइप रिंच कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, पाइप रिंच। कहीं कहीं पाइप फिटिंग रिंच भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों का काम पाइप से ही है, लेकिन दोनों की आकृति को ध्यानपूर्वक देखेंगे दोनों में क्या क्या डिफरेंस हो रहा है। इसमें चेन लगा, इसमें चेन नहीं लगा हुआ। चेन इसमें लगा हुआ है, इसलिए करके इसका नाम हो गया क्या, चेन पाइप रिंच। है तो दोनों पाइप रिंच ही, लेकिन इसमें चेन लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, चेन पाइप रिंच इसका नाम हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, चेन पाइप रिंच। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि हम लोग अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे कि किसका जो है कि क्या नाम है, क्या इसका जो है कि काम है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, चेन पाइप रिंच हो गया। अब इसके बाद जो है कि दूसरा जो है कि यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, क्या है 11 नंबर क्वेश्चन में, 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दिखाए गए प्लायर मतलब प्लास के लिए भागों के नाम लिखे। अब जैसे हैमर में था उसी तरह से इसमें से हो गया। तो अब आपको जहाँ से पहले नाम आसान रूप से याद हो सकता है वहीं से आप जो है याद करना शुरू करें। ये देखें दोनों तरफ जो है कि ये पकड़ने वाला, जो पकड़ने वाला चीज़ है उसको हैंडल कहेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, हैंडल हो गया। अब आपको ABCD में देखना है कि क्या क्या है। ठीक है, तो ए का जो पहला भाग ए जो है, ठीक है, ये ए जो है कि इसमें से क्या काम करेगा आपका ए। ठीक है, ये फ्लैट ग्रिप हो गया, इसका नाम क्या हो गया, फ्लैट ग्रिप। और दूसरा बी जो है, ए हो गया फ्लैट ग्रिप, बी हो गया जो है आपका पाइप ग्रिप। ठीक है, बी क्या हो गया, पाइप ग्रिप हो गया। वहीं पे सी जो है, ठीक है, सी का काम होता है कि साइड कटर। सी का काम क्या हो गया, साइड कटर के रूप में सी का काम हो जाएगा। उसके बाद फिर डी का काम जो है, डी यहाँ है। ठीक है, डी का काम जो है ज्वाइंट कटर के रूप में होगा। डी का काम कहाँ होगा, ज्वाइंट कटर के रूप में। फिर से देख लें, ई हो गया हैंडल, ए हो गया क्या, ए हो गया साइड जो है कि मतलब
ये क्या कहते हैं ABCD है, तो ए का नाम हो गया क्या फ्लैट ग्रिप, ठीक है, बी का नाम हो गया पाइप ग्रिप, सी का नाम हो गया साइड कटर और डी का नाम क्या हो गया जॉइंट कटर, ठीक है। इस तरह से आप अच्छी तरह से इसको समझ लें। अब इसके बाद जो है कि अलग अलग प्लायर का नाम पूछा गया है 12 नंबर का क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे अधिक जो है प्लायर का यूज जो होता है उस प्लायर का नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है। तो इसमें अलग अलग प्लायर दिया गया है, चित्र में दिखाए गए प्लायर के नाम लिखें, ठीक है। प्लायर ऐसे जो है 5-6 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ 3 का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला जो प्लायर है ये पहला प्लायर, ठीक है, पहला प्लायर का नाम क्या है इसको देखना है। पहला प्लायर का नाम है साइड कटिंग प्लायर, क्या नाम है साइड कटिंग प्लायर। दूसरा प्लायर का नाम है राउंड नोज प्लायर। तीसरा जो प्लायर है इसका नाम है फ्लैट नोज प्लायर। तो प्लायर की जो आगे की आकृति है उसके आधार पर और उसके अलग अलग कार्य के आधार पर प्लायर का वर्गीकरण किया गया है। पुनः जो है कि 13 नंबर में देखेंगे, चित्र में दिखाए गए प्लायर के नाम लिखें और उसके प्रयोग लिखें। तो प्रयोग आपको नहीं पूछा जाएगा, केवल नाम पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से देखिए 13 नंबर में ये जो प्लायर है इसका नाम है स्लिप जॉइंट प्लायर, क्या नाम है स्लिप जॉइंट प्लायर, ठीक है। और विभिन्न पार्ट्स को पकड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्लायर का यूज़ जो है कि पकड़ने, काटने, खोलने, बांधने सब में किया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो ये जो देख रहे हैं, ठीक है, इसका नाम है पैरेट रेंच या मल्टी ग्रिप प्लायर, ठीक है, मल्टी ग्रिप प्लायर, या इसका जो है घरेलू नालसाजी के रूप में काम किया जाता है। तीसरा जो देख रहे हैं, तीसरा ये प्लायर, ठीक है, इसका नाम है लॉजी प्लायर, क्या नाम है लॉजी प्लायर। इसको जो अधिक मजबूती से जॉक को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं लॉजी प्लायर का, ठीक है। अब 14 नंबर का क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है, चित्र में दिखाए गए टूल्स औजार के नाम लिखें। ये 2 प्रकार के टूल्स देख पा रहे हैं, दोनों का नाम क्या क्या है, ठीक है। तो पहला जो नाम है, ठीक है, ये वाला जो पहला पार्ट्स है इसका नाम है आपका ट्यूब या ट्यूबलर बॉक्स स्पिनर, ठीक है, ट्यूब या ट्यूबलर बॉक्स स्पिनर इसका नाम है, ट्यूब या ट्यूबलर बॉक्स स्पिनर। आप इसको सुन के लिख के रख लें, ठीक है। इसके बाद जो है कि दूसरा जो देख रहे हैं इसका नाम है सॉकेट स्पिनर, क्या नाम है सॉकेट स्पिनर इसका नाम है। दूसरा का नाम क्या है सॉकेट स्पिनर, दूसरा का नाम है, ठीक है, सॉकेट स्पिनर। तो इस तरह से जो है कि आप इसको अच्छी तरह से जो है कि देखें और समझें, ठीक है, किसका क्या नाम है, ठीक है। और इसके बाद जो है कि फिर हम लोग पार्ट 2 में फिर मिलेंगे, ठीक है। आपका एग्जाम में जो है इस तरह का क्वेश्चन 100% जो है कि पूछा ही जाएगा, ठीक है। आप अपने माइंड को एकाग्र करके अच्छी तरह से जो है कि प्रैक्टिस करें ताकि जो है कि आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह की जानकारी के लिए रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।